नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में हम कुछ नए स्टॉक की चर्चा बिल्कुल ही नहीं करने वाले। आज की लर्निंग में हम लोग पुराने स्टॉक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसका नाम था जीसीएचएल, जो कि कंपनी एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। साथ में इस पे चाहे वो यार्न की टेक्सटाइल आइटम को देखा जाए, कंज्यूमर प्रोडक्ट को लेकर देखा जाए, कंपनी की कारोबार रही है। जिसमें खास करके बात करूं कंपनी को लेकर के, तो कंपनी ये कहती है जो ग्लास एंड डिटर्जेंट को लेकर कंपनी कामकाज रहती है, जिसमें कि सोलर ग्लास आजकल मार्केट में डिमांडेबल ग्लास के तौर पे बनती है। साथ में जो कि लिथियम आयरन बैटरीज है, उस पे कंपनी की कामकाज रही है। ये मेरी लर्निंग जो होगा वो डिविजन्स पार्ट को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने अपने ही चैनल पे शायद मैंने 12 जून को इस कंपनी को लेकर स्टडी किया था। उसके बाद मैंने अभी दोबारा इसको रिवीजन करने की कोशिश करूंगा, इस कंपनी को क्या उसके बाद कुछ पोटेंशियल चेंज हुआ, मार्केट की मार्केट की सस्टेनिटी चेंज हुआ, मार्केट की डिमांड चेंज हुआ, या कुछ और आंकड़ा देती है। यदि हम चार्ट ग्राफ की तरफ चलें तो हमारे समझ में कुछ बातें सामने निकल के आती है, और वो बातें ये समझ में आती है जो भले ही मार्केट हम लोग देखते हैं कि डेली डेली का डेली हम लोग बड़ी न्यूज अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, कहते हैं कि मार्केट में क्रैश हो रहा है, बहुत बड़ी, वाह इतनी बड़ी होगी, क्रैश होगी, मार्केट में बिकवाली होगी। लेकिन कुछ ऐसी भी स्टॉक होते हैं जो बिकवाली के दौर में भी बिकवाली होते होते भी ना अच्छी खासी रिवेन्यू क्रिएट करके देती है। यदि मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो 12 जून से लेकर के और हायर टू हायर की बात मार्केट में क्या होती है, हायर पे बेचना, लोअर पे खरीदना, सिंपल सी स्ट्रेटजी है। वैसे एक उसको कहते हैं कि आप कहीं किसी पोजीशन में कभी भी खरीद सकते हैं, उसकी गोल्डन रूल कहता है। यदि हम 12 जून के आसपास की डेटा की बात करें तो शायद ये कह सकते हैं कि नियर अबाउट प्राइस मेरा ये आसपास हुआ होगा उस टाइम पे। करीब कह सकते हैं कि मैं राउंड ऑफ की बात करूं तो करीब करीब 500 सवा 500 के आसपास मान लेता हूँ, सीधे सीधे प्राइस के आसपास। मैं इसको राउंड ऑफ में 500 रुपए ही मानता हूँ। और 500 रुपए से स्टॉक चलते चलते मार्केट एक बार रेजिस्टेंस क्रिएट करके ये देती है, जिसकी प्राइस नियरली बात किया जाए तो करीब करीब 700 रुपए के आसपास आती है। अर्थात यहां से कितनी परसेंट की, 40% की मूव, सीधे सीधे 40% की मूव। दोबारा मार्केट एक ही जोन में काफी दिनों तक ट्रेड करती नजर आई, फिर मार्केट ने अपसाइड के लिए खुलती नजर आती है। और इसका फिलहाल आज के टाइम में इसका ट्रेंडिंग क्या बनता जा रहा है, लगातार निगेटिव इंपैक्ट डालती जा रही है। अर्थात इसको ट्रेंडिंग कहते हैं, जो लोअर साइड के लिए खुलती नजर आई। जैसे हायर साइड के लिए खुलती नजर आएगी तो यहाँ पे वैसे लोग अक्सर खरीदते रहते हैं, अक्सर बेचते रहते हैं। इसके लिए सिंपल से गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं कि मार्केट में मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने बॉटम पे लिया, टॉप पे लिया, जब भी लिया, जैसे भी लिया, उसके अकॉर्डिंग अपनी खुद की पॉलिसी, खुद की प्लानिंग और खुद की एक इस जो कि डिसीजन होता है वो करना पड़ेगा, तभी फाइनेंशियल डिसीजन उसके मुताबिक आप मार्केट से अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट कर पाए। अब आते हैं आज के टाइम में इस मार्केट को ओवरव्यू करते हुए, इस कंपनी को ओवरव्यू करते हुए जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी का नाम था जीएचसीएल। अब जीएचसीएल में देखा जाए, जो कंपनी 1983 में बनी थी और कंपनी का कारोबार था केमिकल, यार्न और कमोडिटीज को लेकर। ये जिस तरह की प्राइस आज देखने को मिल रही है, 656 के आसपास की बात करूं, इंट्रेंसिक वैल्यू में कह सकता हूं कि अभी जो स्टॉक की प्राइस है वो नियर अबाउट द कह सकते हैं कि नियर अबाउट द बुक वैल्यू, या फिर कह सकते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू अंडर वैल्यूड की श्रेणी में दिखता है। मतलब नियर अबाउट बुक वैल्यू के आसपास कह सकते हैं, नियर अबाउट वैल्यूड के आसपास कह। दूसरी बात, यदि हम इनको आरओई आरओसी की आंकड़ा को देखें तो 17% से 20% की बात रखती है। और अभी हमने रिसेंटली बात करूं तो हमने कुछ डेटाबेस के मुताबिक आज जो हमने कंपनी को कुछ फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने शायद 2 या 3 कंपनी के ऊपर ऑलरेडी स्टडी किए हैं। हमारी आज की कंडीशन थी, जो ऐसी कंपनी चाहिए हमें मार्केट को, जो मार्केट में 6000 से लेकर के 7000 मार्केट कैप की अंदर फुलफिल करती हो। उसमें पहली कंडीशन हमने ये डाली कि इस तरह की कंपनी में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा, उसमें कम से कम क्या होगा, कम से कम कह सकते हैं जो उसमें नंबर ऑफ शेयर की होल्डर 15,000 उससे ज्यादा का निवेशकों का इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकेंड पार्ट हमने देखा था इसमें कि पी रेशियो जो होगा वो लेस देन 20 से आसपास आंकड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कंपनी की लिस्ट में जारी होती है, निकलती है, जिसमें हमारे सामने दिखता है कि स्टॉक पी आज भी करीब 11.8 के आसपास आंकड़ा दर्ज कर।
जबकि पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो ये 35x के मुताबिक चलती है काम। अर्निंग पर शेयर कितना है? 55 रुपए से ज्यादा की अर्निंग करती है। नंबर ऑफ शेयर कितने कहती है? 9 करोड़ 58 लाख के बेसिस पे मार्केट की क्या 6200 करोड़ के आसपास बनता है। यदि इंडस्ट्रियल के पी के बेसिस पे देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि यहां से ऑलमोस्ट 200% की उछाल पॉसिबल है। और 200% की उछाल का मतलब हो गया यहां से जो 1800 से लेकर के 2000। ऐसा पॉसिबल है? तो नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए कुछ इनके और पहलू की तरफ हम ध्यान देंगे, तभी हमारे सामने कंक्लूजन निकल के आता है। क्योंकि एक डिमेरिट की बातें कहती है, जो कंपनी का जो कंट्रोल है वो प्रमोटर के पास केवल 19% है। और ये एक वीकनेस दर्ज करती है कि इसमें कंपनी के प्रमोटर ने अपने शेयर को मॉर्गेज कर दिया। 1% से ज्यादा की बातें कहती है, भले ही प्राइस टू बुक वैल्यू 200% के आसपास ट्रेड करती नजर आए। अब दो अलग अलग पहलू पे और ध्यान देना जरूरी है। देखिए, कोई भी कंपनी अपनी बिजनेस करती है तो बिजनेस को क्या देखना है? सेल्स लगातार बेटर कर रही है कि नहीं कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेटर करने की कगार पे चल रही कि नहीं चल रही। यदि उनका कंज्यूमर बेस्ड मार्केट है तो कंज्यूमर बेस्ड मार्केट में उस तरह की कामकाज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और उसके मुताबिक क्या उनकी सस्टेनेबिलिटी मार्केट में स्थिरता बना पाती है कि नहीं बना पाती है मार्केट को लेकर के। जहां तक हम इनकी दो पहलू पे जानने की कोशिश करेंगे, एक तो है ये पार्ट्स, एक है ये पार्ट। ओवरऑल कंपनी कितनी की सेविंग करती है और सेविंग के पीछे मार्केट की उधार कितनी पड़ी है कंपनी को, जो रिस्क दर्ज कर। यदि इस कंपनी को लेकर के हम लास्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ की डेटा को देखें तो शायद हमारे सामने ये दर्ज करते कि पिछले 5 सालों के डेटाबेस में मार्केट कहां से कहां चली गई। मार्केट ने डिप भी लिया, मार्केट ने जंप भी किया। जहां तक फाइनेंशियल सिचुएशन का सवाल है कंपनी में, तो कंपैरिजन विद द 2023 के मुकाबले वहां पे मार्केट में लंबी गिरावट का सिलसिला देखने को मिला। केवल और केवल सेल्स ही नहीं, इनका नेटवर्थ में भी कमी दर्ज कर, प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी दर्ज कर। जबकि 2023 तक जो आंकड़ा था वो काफी बेटर साबित होती नजर आई थी। और कंसोलिडेटेड डेटा हो और स्टैंडर्ड डेटा, दोनों सेम एक्टिविटी से, सेम पर्सपेक्टिव से चलती नजर आती। यदि क्वार्टरली डेटाबेस की सवाल को देखेंगे तो जिसकी अकॉर्डिंग मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की बात कर रही थी, वहां पे क्वार्टरली डेटाबेस कंपनी का सस्टेन कर रही है लगातार मार्केट में अपने सेल्स को लेकर के। जहां पे भले ही वायु वाई के मुताबिक 1% ज्यादा की गिरावट दर्ज कर, टोटल इनकम में 8% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज करती हो। इसके अलावा यदि हम इनकी उन पहलुओं को जरा जानने की कोशिश करेंगे, जहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि आखिर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा, और हम इन बातों को बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम कहते हैं कि आखिर कंपनी के पास तो और भी तो इनकम है। यदि और इनकम को आप ऐड करेंगे, केवल प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, टोटल इनकम पार्ट्स को देखें, तो इसका हमने नाम रखा था नेट इनकम मार्जिन। तो इसके मुताबिक ईयर एंड ईयर जो क्वार्टरली डेटाबेस था, क्यू और क्यू बेसिस पे सेल्स में गिरावट से के साथ साथ जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे उसमें बुल कैंडल, और साथ में नेट प्रॉफिट मार्जिन में बुल कैंडल देखने को मिला। जहां पे 19% की बातें कहती है, हमने उसको ओवरऑल समझने की कोशिश किया तो समझ में आया कि कंपनी ऑलमोस्ट 16% की सेविंग कर अपने पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल से, जिसमें कि अदर सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्लूडेड है। लेकिन 12 महीने के डेटाबेस कहता है कि यहाँ पे 3200 करोड़ के आसपास टर्नओवर रही, जो कि इससे पहले क्या ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़ पाती है? कहते बिल्कुल नहीं तोड़ पाई है। ये अभी अपनी हिस्टोरिकल प्राइस पे नहीं गई है। ना इन्होंने हिस्टोरिकल प्राइस पे सेल्स का आंकड़ा था, ना इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर था, ना ऑपरेटिंग से इनका सस्टेन करने की कोशिश में। ऑपरेटिंग में देखा गया कि ये मार्केट में एवरेज यदि हम कुछ सालों की डेटाबेस को देखें तो 20 से लेकर के 24% के आसपास में घूमती नजर आती है, जो हमारे सामने दर्ज कर। अब एक सवाल और होता है, अक्सर कहते हैं कि आखिर डेट टू इक्विटी का नंबर क्या है? तो यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी को लेकर कहती है 0.06, जबकि करंट रेशियो की नंबर कहती है 4.64। क्या लगता है इसको लेकर इसको हिट तो नहीं कर दिया? यदि यहाँ पे हिट किया होता तो इसकी परसेंटेज ऑब्वियसली बढ़ जाती, जिसको परसेंटेज हमने क्या कहा, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमने 3 अलग अलग परसेंटेज का आंकड़ा लिया है।
कंपनी के बात माने तो यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग करती है। इस 100 रुपए के पीछे यदि आप केवल और केवल उधार सेक्शन को देखें हैं तो वो दर्ज करती है 37% के आसपास, अर्थात 37 रुपए के आसपास। अर्थात मार्केट में 63 रुपीज का इनके पास 63% के पैसे तो आ चुके हैं, तो इनको रिस्क तो नहीं दर्ज करती है, लेकिन क्या कंपनी के इंटरेस्ट की बर्डन सता रही है क्या? तो देखिए इसको लेकर के देखा जाए तो वो कहते कि इंटरेस्ट की बर्डन जो है वो सता तो नहीं रही है, क्योंकि इसके ज्यादा इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम से जनरेट हो जाते हैं, ये इनके लिए एडजस्टेबल हो गए। जबकि रिस्क एनालिसिस कहती है इसको लेकर के जो कंपनी के पास केवल 20 डे का रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, और 20 डे के रिस्क फैक्टर की बातें हमने सामने देखा। तो बैलेंस शीट की पोजीशन को जरा जानने की कोशिश करें तो कंपनी ऑलमोस्ट धीरे धीरे करके अपनी कर्ज को पे आउट कर रही है। कर्ज को पे आउट किया, इनका एसेट्स लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, चाहे वर्किंग प्रोग्रेस से हो, इन्वेस्टमेंट की पार्ट से हो या अदर एसेट्स के तौर पे देखने को मिला। इसके मुताबिक यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस का सीजीआर बेसिस पे सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी नंबर तक को देखते हैं तो सेल्स में लगातार अप चल रही थी, पिछले कुछ दिनों से डिक्लाइन चल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बेटर कर रही थी, पिछले कुछ दिनों से डिक्लाइन चल रहा है। स्टॉक प्राइस की जो डेटा रही उसमें अप डाउन का सिचुएशन से ऑन एवरेज बेटर ही करती नजर आती है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको लगातार क्या दे रही है, नीचे से बूस्ट करने के लिए तैयार बैठी है, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात। अब आते हैं अगली सवाल। अगला कहता है कि पीयर्स के मुताबिक ये कंपनी में जो परफॉर्मेंस लेवल है, चाहे वो पिडलाइट इंडस्ट्रीज हो, सारे फिलिंडा हो, इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनियों में आज भी निवेशकों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है, काफी खुला खुला सा है। आखिर ये सवाल आता है कि निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है जी, तो उसको लेकर के जब आप देखेंगे तो वो कहता है कि प्रमोटर में है उनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन कंपनी में ऑलमोस्ट तो ज्यादातर होल्डिंग है वो किसके पास है, एफआई के पास है। एफआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा, डीआई की होल्डिंग नियरली 10% के आसपास की आंकड़ा रखती है, जिसमें कि डीएसपी स्मॉल कैप से लेकर के और फ्रैंकलिन इंडिया तक की अच्छी खासी फंड यहाँ पे लगी हुई है। जबकि आम पब्लिक की निवेश की लिस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे जेपी फाइनेंशियल सर्विस से लेकर के और चाहे वाराणसी कमर्शियल सर्विसेज हो या फिर इसमें कुछ बड़े निवेशकों को लिस्ट में यदि देखा है तो राजीव कुमार शायद एक बड़े निवेशक की लिस्ट में आती हैं, और इनके कुछ कंपनियों में अच्छी खासी पोजीशन भी बनती नजर आती है, तो ये एक सुपर इन्वेस्टर कह सकते हैं, और काफ़ी सारे इसमें निवेशकों का लिस्ट शामिल होता है। इसमें एक अतुल जैन का भी नाम शामिल आता है, क्या ये भी सुपर इन्वेस्टर है? तो ये बिल्कुल सुपर इन्वेस्टर, मतलब दो दो सुपर इन्वेस्टर की चॉइस में ये स्टॉक रहा है अभी भी। और आजकल देखने को ये मिली कि कंपनी में करीब करीब 1 लाख से लेकर के 1,10,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिस कंपनी का मार्केट कैप 6,200 करोड़ के आसपास दर्ज करता है। और आज भी ये स्टॉक की प्राइस अंडर वैल्यूड की नियर अवार्ड श्रेणी में दर्ज करती नजर आती है। जबकि लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दिया जाए तो अप्रूवल ऑफ रीअपॉइंटमेंट ऑफ द कुछ इनकी जो डायरेक्टर साहब थे डालमिया साहब, उनको अब रीअपॉइंटमेंट किया गया है। इसके अलावा यदि हम एनालिसिस पार्ट को देखें तो कुछ बातें इनको काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल करती है, जिसमें खासकर 4 बातें फेवरेबल करती है तो 2 बातें निगेटिव इम्पैक्ट डालती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर शेयर होल्डिंग को लेकर के और पुअर सेल्स को लेकर के। सेल्स में हाँ पुअर्स रहा है, लेकिन मार्केट अपनी सस्टेन कर रही है ना। यदि मार्केट अपने पीयर्स के मुताबिक सस्टेन कर रही है, बेटर क्रिएट करने की कोशिश में है, तो शायद बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाए। अब जहां तक सेगमेंट वाइज का सवाल है उसको भी हम एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं, आखिर कंपनी का सेगमेंट वाइज कैसा रहा है, यदि कंपनी ने अपडेट किया होगा। ऐसा कोई भी अपडेट हमारे सामने पीएससी डेटाबेस में देखने को नजर नहीं आई है। और फिलहाल हम ये भी चर्चा करेंगे कि ट्रेंडिंग क्या बना है इसको लेकर के। और पिछले कुछ सालों के डेटाबेस को देखा है तो अच्छी खासी रैली क्रिएट हुई थी, लेकिन कुछ सालों से लगातार इसकी रैली में टाइम फ्रेम के मुताबिक की बात किया जाए तो अप डाउन की सिचुएशन कई बार क्रिएट होती रहती है। और जैसे कि हम पिछले 5 साल की चार्ट को यदि देखें तो एक बात सामने निकल के आती है, और क्योंकि ये कंपैरिजन जो परसेंटेज वाइज हम लोग देखते हैं उसका 2 मतलब है। उसका मतलब ये है जब हम बुल मार्केट से बियर मार्केट तरफ कंपेयर करते हैं, यदि बियर मार्केट से बुल मार्केट करते हैं, बुल मार्केट से बियर प्राइस को करते हैं, तो आपस में परसेंटेज गैपिंग बहुत ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वो दिखता है कि मार्केट में डाउन हो गया, कई बार दिखता है कि मार्केट में टाइम फ्रेम में अच्छी खासी जंप कर गई। यहाँ पे फिलहाल 1 साल के डेटाबेस में हमने ये पॉइंट को नोट आउट किया, समझने की कोशिश किया।
फिलहाल की ट्रेंडिंग हमने देखा है, पिछले 1 महीने की ट्रेंडिंग को आप देखेंगे तो वो कुछ अंदाजा मिल जाता है कि आखिर मार्केट किस दिशा में चलती नजर आ रही है। 1 महीने के जो जो ट्रेंडिंग यहाँ पे बना हुआ है उसमें मार्केट अप डाउन की सिचुएशन में क्रिएट होती नजर आती है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की बात नजर आती है। लगातार यहाँ पे कुछ दिनों से लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को बनी है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग और एडवाइजरी नोट को लेकर के। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ कोई भी टिप्स हम शामिल नहीं करते हैं, किसी भी तरह के एडवाइजरी की बात, स्पॉन्सर की बात नहीं करते हैं, और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश भी करते हैं। जो हमारी समझ में आता है वही आपके सामने हम रखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।